हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम लोग अगला सेगमेंट देखेंगे ज्योमेट्री का। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर। उसकी कुछ थ्योरम्स हैं और एक चीज़ है इंसेंटर जिसकी है रेडियस और उसका है एरिया। तो एक एक चीज़ हम बेसिक्स से जानेंगे, थ्योरम को देखेंगे, उसके बाद यदि उसके कुछ पॉसिबल सवाल होंगे तो लगाएंगे, वरना मैं बाद में तो आपको सवाल लगवाऊंगा ही, लेकिन मेरी पहले ये अप्रोच है कि आपको पूरी थ्योरी ज्योमेट्री की पढ़ा दूँ। ठीक, तो चलिए हमें व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नाम है एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एक हुआ ये हमारा ट्राइंगल, ए बी सी। ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल है ए, एक एंगल है बी और एक एंगल है सी। एंगल ए के सामने वाली साइड है ए, एंगल बी के सामने वाली साइड है स्मॉल बी और एंगल सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी। ये है स्मॉल ए। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है हमारा वो होता है कि ये जो एंगल है, मान लीजिए कि ये इसकी वैल्यू है 2 थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू है 2x और इसकी वैल्यू है हमारी 2y। ये सारी चीजें सपोज कर रहे हैं अभी। तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है हमारा वो एक ऐसी लाइन होती है जो इस वाले एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। यानी कि ये लाइन इस एंगल को थीटा और थीटा में डिवाइड कर देगी, ये वाली लाइन इस वाले एंगल को x और x में डिवाइड कर देगी और ये वाली लाइन इस वाले एंगल को y और y में डिवाइड कर देगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जहाँ ये तीनों लाइंस एंगल बाइसेक्टर की तीनों लाइंस जहाँ जाकर मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक, इन सेंटर से एक बनता है हमारा सर्कल जिसको हम कहते हैं इन सर्कल और वो तीनों साइड्स को टच करते हुए निकलता है, ट्रायंगल के अंदर बनता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इन सर्कल। ठीक है, तो देखिए जो हमारी पहली थ्योरम है वो ये कहती है कि यदि हम इस पॉइंट को जहां ये काट रही है जाकर इसको माने D, इसको माने E और इसको माने F, यानी कि AB में जो C का एंगल बाइसेक्टर आकर मिल रहा है, मीट कर रहा है, उसको हम कहेंगे F, इसको E और BC में A से आने वाला एंगल बाइसेक्टर D है। तो पहली थ्योरम हमारी कहती है, आप नोट भी कर सकते हैं, पहली थ्योरम हमारी कहती है कि जो AD आ रही है, AD जो आ रही है, ठीक है, तो AD B और C को, AD जो आ रही है वो BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जिस रेशियो में वो जो जिस एंगल से वो एंगल बाइसेक्टर आ रही है वो एंगल जिन दो साइड्स से इंक्लूडेड होकर बनेगा। यानी कि ये जैसे एंगल A है, ये किन दो साइड से मिलकर बना है, ये C से, ठीक है, और ये B से। लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि AB से और AC से। तो पहली थ्योरम हमारी कहती है कि वो सामने वाली साइड्स को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जिन दो एंगल्स से, जिन दो साइड्स से मिलकर वो बन के आ रही है। यानी कि अब आप देख लीजिए, अभी हमने शब्दों में बोला, शायद समझ में ना आया हो, तो BD अपॉन DC इक्वल्स टू है किसके, C, यानी कि दो साइड्स से इंक्लूडेड होकर जो एंगल A बन रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। जिन दो साइड्स के से मिलकर बन रहा है उसके रेशियो क्या है, C, ये स्मॉल c, और इस तरफ क्या है B, C बाई B। ठीक है, ये हमारा पहला थ्योरम कहता है। ठीक है, और क्या है, और हमारा ये जैसे अब ये वाला है कि AE अपॉन EC, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे बन के आ रहा है, ऊपर क्या है, ऊपर है AC यानी कि C और नीचे क्या है A, C बाई A। ऐसे ही हमारा ये वाला CF, आई एम सॉरी, हाँ, ये कैसे बनेगा हमारा AC बाई AB। तो AC बाई AB यदि हम करें, अरे यार, AF अपॉन FB
यदि हम करें तो ये क्या होगा, ये दो साइड्स, ऊपर वाला बी और नीचे वाला ए, बी बाई ए। ठीक, ऐसा है हमारी पहली थ्योरम। अब ये आपके सवालों में काम आएगी, लेकिन ये आई कैसे, हम जानते हैं इसके बेसिक्स से। ठीक है, उसमें देखिए कुछ सिमिलरिटीज की कुछ थ्योरम्स हैं जो हम आपको इसके बेसिक्स में समझाने वाले हैं। कुछ सिमिलरिटीज की थ्योरम है, जो सिमिलरिटीज की थ्योरम हम चारों सेंटर्स पढ़ाने के बाद, यानी कि इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर पढ़ाने के बाद, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाने के बाद जब हम सिमिलरिटी में जाएंगे तो इन कुछ थ्योरम, जो अभी क्या है कि कुछ थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए कुछ और थ्योरम्स की जरूरत पड़ती है, तो जिन थ्योरम्स की जरूरत पड़ रही है उनको हम बाद में चल के आपके सामने प्रूव करके दिखा देंगे। अभी इस वाली प्रूव करने के लिए जो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम सिमिलरिटी में पढ़ेंगे। तो देखिए अब हमें करना है कुछ प्रूफ। मान लीजिए ये है हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, सामने है साइड डी। हमें प्रूफ क्या करना है, बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। ये करना है हमें प्रूफ। इसके लिए पड़ेगी हमें किस चीज़ की जरूरत, पहली बात तो हम इस ए बी को एक्सटेंड करेंगे, यानी कि ए बी के बराबर एक और लाइन खींचेंगे यहाँ तक, जो कि होगी ए बी के बराबर, ए बी बराबर ए ई, और इस ई को मिला देंगे हम आकर सी से। ठीक है, चूंकि ये वाला एंगल हम मान लें कि x था पूरा, तो इस एंगल वाई सेक्टर ने इसको x और x में डिवाइड कर दिया होगा। तो अब देखिए पहली जो हमारी ये हो गई ई हमारी, ये सी बी बी। ठीक है, अब हमें चाहिए तीन थ्योरम्स की जरूरत, थ्योरम्स नहीं, तीन पॉइंट्स लगेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए। पहली चीज तो हमें ये पता है, करना है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। जेड अल्टरनेट एंगल्स, तो दो है हमारी पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल ये पैरेलल, इसके बीच से जो गुजरी वो है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस के बीच में जेड बनाती है तो जेड का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाते हैं इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहाँ बन रहा है जेड, ये लाइन पैरेलल है किसके, पैरेलल का साइन ऐसा बना देता हूँ मैं, ये दो तीर, तो ये लाइन और ये लाइन हो गई पैरेलल और ये बन के गई ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको, डी ए सी ई में जेड जैसा दिख रहा है क्या कुछ, है ना। तो ये हो गया हमारा एक x और ये हो गया हमारा x, एंगल हो गए बराबर, एक्यूट एंगल होते हैं हमारे इक्वल। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन जेड बनाती है, जिसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, वो होते हैं इक्वल। तो यहाँ का ये वाला एंगल भी हमारा हो गया x। ठीक है, दूसरी थ्योरम या दूसरा पॉइंट है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि ये हमारी एक पैरेलल लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन खींची गई ट्रांसवर्सल लाइन, इसका यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड कर, सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स पर, सेम प्लेस पर बना हुआ एंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए हमारे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमारे इक्वल इक्वल। अब देखिए यहाँ कहीं बन रहा है क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए ये वाली लाइन एक पैरेलल, ये वाली एक पैरेलल, ये एक पैरेलल, ये एक पैरेलल, ये गई एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये गई एक ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये वाला एक एंगल x बना के गई, तो यहाँ पर भी x बनेगा, तो यहाँ पर भी x बनेगा, तो यहाँ पर भी x बनेगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अभी हमने आपको परसों पढ़ाया था, यानी कि पिछले वाले वीडियो में बताया था, दो पॉइंट्स तो हो गए हमारे प्रूफ। अब हमें एक चीज और प्रूफ करनी है कि देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये और ये, उसकी आमने सामने की दो भुजाएं होती हैं बराबर,
क्यों होती हैं बराबर? क्योंकि उनके पीछे का कारण ये है कि उनके ये वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल होते हैं बराबर, ठीक है। तो जब एक ट्रायंगल में दो एंगल्स बराबर होंगे तो उनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी, यानी कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यदि ये कहलाया तो देखिए इस एक्स के सामने वाली साइड, यानी कि दो एंगल बराबर है ना, एक्स और एक्स, तो इसके सामने की भुजा कौन सी? ये। इसके सामने की भुजा कौन सी? ये। तो क्या हम कह सकते हैं कि AE बराबर है किसके? AC के। और यदि हम यहाँ पर AC की जगह AE भी प्रूव कर दें तो काम चल जाएगा, ठीक। तो अब तीसरी एक जो हम सिमिलरिटी में जाके थ्योरम पढ़ेंगे वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम प्रूव करने के लिए उसकी जरूरत है हमको। तो एक ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, A, B और C, BC के पैरेलल यदि हमने AB के मिड पॉइंट से एक लाइन खींची, AB का मिड पॉइंट हो गया मान लीजिए D से एक लाइन खींची BC के पैरेलल, तो सामने वाली भुजा में जहां जाकर मिलेगी वो उस भुजा का मिड पॉइंट होगा। ABC में यदि हमने AB के मिड पॉइंट से BC के पैरेलल, AB के मिड पॉइंट यानी कि D से BC के पैरेलल एक लाइन खींची, वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाकर भिड़ेगी, ठीक। ऐसा हम पढ़ेंगे जाकर सिमिलरिटी में, उसको प्रूव भी करेंगे। जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लेंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये अभी आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। तो ये जाके मान लीजिए ई से लड़ी यहाँ पर, ठीक है। तो अब AD अपॉन BD बराबर किसके होगा? AE अपॉन EC के, क्योंकि सामने वाली भी मिड पॉइंट पर जाकर लड़ रही है वो, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ये है इसका मिड पॉइंट। यदि हम अब ये वाला ट्रायंगल ऐसे बना दें, ये B है, ये E है, ये C है, ये A है, इसका मिड पॉइंट है क्योंकि हमने बराबर लाइन खींची थी AE, ठीक है। अब यदि ये सामने वाली साइड के बीच में जाकर मिल रही है, ये सामने वाली साइड के बीच में जाकर मिल रही है, तो उस वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, D मिड पॉइंट होना चाहिए। तो D यदि मिड पॉइंट होना चाहिए तो BD बराबर होना चाहिए DC के, क्योंकि मिड पॉइंट है ना। तो BD बराबर है DC के, BD बराबर है DC के, तो इसका रेशियो कितना हुआ? BD बराबर DC है तो 1/1, ठीक है। और चूंकि AB अपॉन AE ऑलरेडी क्या है? हमारी मिड पॉइंट है। A तो मिड पॉइंट है ही, E और B का A है मिड पॉइंट, तो AB अपॉन AE भी कितना हुआ? 1/1। तो ये तो हो गया प्रूफ। AE यानी कि AB बटे AE के साथ में हमने प्रूव कर दिया, और AE बराबर है AC के, यानी कि AE बराबर है AC के। ये हम कहाँ से प्रूव कर गए थे? आइसोसेलेस ट्रायंगल से, यानी कि जब हमने दो एंगल निकाले थे। तो BD अपॉन DC इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ऐसे हो जाएगा भैया प्रूफ, ठीक है। तो पहली थ्योरम हो गई प्रूफ। अब चलते हैं हम आगे दूसरी बात पर। यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर से निकलने वाली लाइन सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करेगी, उस साइड को ऐसे रेशियो में डिवाइड करेगी जिस साइड्स से मिलकर वो एंगल बनेगा। यानी कि जो एंगल है मान लीजिए ए मिलके बना है C और B साइड से, तो वो जाकर D से BD बटे DC को कैसा करेगी? C बटे B कर देगी, ठीक है। बार बार रिवाइज करना, आ जाएगा समझ में। अब तो हमने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया है। देखिए जो दूसरी थ्योरम है हमारी, वो कहती है कि यदि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाते रहो बार बार, अच्छा रहेगा, A B और C, ठीक है। ये है B, ये है C एंगल और ये है A एंगल, ये जाकर टकराया D से। जरूरी नहीं है बराबर ये इसका मिड पॉइंट हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे मीडियन में। ये जाकर इससे टकराया और ये आकर यहाँ पे मिला। ये जहां पर मिले इसको हमने पढ़ा था कि ये इन सेंटर है I, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि AI अपॉन ID इक्वल टू है किसके? यदि ये सामने वाली साइड ये है, ये B है,
ओ सॉरी, ये सी है और ये बी है, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, ए आई बटे आई डी का जो रेशियो है, आपसे कोई कह दे कि निकालो भाई आई डी निकालो, आई डी यानी कि ये वाला आई डी निकालो, तो कैसे निकालोगे, आपके पास ये सारी साइड्स दी गई हैं, नहीं निकाल पाओगे। उसका एक फॉर्मूला होता है b प्लस सी, यानी कि v प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। ये e है और ये f है, तो बी आई अपॉन आई ई इक्वल टू क्या होगा, बी आई अपॉन आई, अगल बगल की दो भुजाएं क्या है, ए प्लस बी अपॉन सामने वाली साइड जहां पर जाके टकरा रहा है सी, और ये हमारा तीसरा क्या बनेगा, सी आई अपॉन आई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, बी प्लस ए अपॉन कहाँ जाकर लड़ रहा है, सी से, ठीक है। ये आपको, ये हो गई हमारी दूसरी थ्योरम। अब इसको करना है प्रूफ, तो करते हैं प्रूफ, ठीक है। ये हमने थ्योरम समझ ली, अब इसको प्रूफ कर देंगे तो आपको बेसिक के साथ में समझ में आ जाएगा, तो आसानी से नहीं भूलोगे। फिर से बनाओ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, आई, ठीक, डी ई एफ, ए के सामने वाली भुजा टोटल ए, बी के सामने वाली भुजा बी, और सी के सामने वाली भुजा सी, ठीक है। अब एक है राम और एक है श्याम, एक है राम एक है श्याम, इनके पास हैं, इनको हमने कहा कि आपके पास 18 चॉकलेट्स दे रहा हूं मैं आपको, उसको 4:5 में डिवाइड कर लो, 4:5 में डिवाइड कर लो, ठीक। अब 4:5 में डिवाइड कर ली तो राम को कितनी मिली और श्याम को कितनी मिली, हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता ऐसे चलेगा, ये रेशियो का बेसिक है, पढ़ेंगे हम रेशियो में अगर पढ़ने का मौका मिला तो कभी, ठीक है। तो ये हम ऐसे निकालेंगे कि राम को किस रेशियो में मिल रही है, 4 में, तो 4 अपॉन टोटल रेशियो कितना है 4 + 5, और टोटल सामान कितना है जो हमें बांटना है वो है 18 × 18, यानी कि a अपॉन, यदि ये a रेशियो b है तो a अपॉन a + b × 18, ठीक है, यानी कि टोटल जो कुछ भी है। तो कैसे निकलेगा ये, 4 + 5 अपॉन 9 में कर दिया, और ये 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो राम को कितनी मिली 8 और श्याम को कितनी मिली ऑटोमेटिक 10, ठीक। हमने कैसे निकाला देख लिया ना आपने। अब यदि हम BD का निकालें, BD कितना आया, ठीक है, तो BD कैसे आएगा कि BD देखो हम क्या प्रूफ करके आए हैं कि एंगल बाइसेक्टर इनको कैसे काटेगा, C रेशियो B में, C रेशियो B में, तो इसकी वैल्यू क्या है C, टोटल रेशियो क्या है C + B, BD की यदि वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, BD की वैल्यू निकालना चाहें तो C रेशियो वही है ना, तो C अपॉन C + B, और टोटल सामान कितना है A है, टोटल सामान है A, तो ये हो गई हमारी BD की एग्जैक्ट वैल्यू CA अपॉन C + B, ठीक है। अब यदि हम इस साइड को रब कर दें, ठीक है, केवल इतना रखें, इतना क्या रखें, दोबारा से बना देते हैं, नहीं तो कुछ हो जाएगा यार। देखो दोबारा से बनाते हैं। अब यदि हम इसको A B A B D, उसी ट्राइंगल को आधा बना रहे हैं हम अभी, ये I हो गया, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर जाकर I से तो मिल रहा है ना, I से मिल रहा है, तो और ये इसकी वैल्यू कितनी है, C के सामने वाली साइड की C, और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली CA अपॉन C + B, है ना, तो CA अपॉन C + B। अब यदि हम पहली थ्योरम से ये प्रूव करके आए हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में काटेगा जिस साइड से इंक्लूडेड होकर वो एंगल बन रहा होगा, यानी कि CAI अपॉन ID, यदि हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि AB अपॉन BD, AB की वैल्यू कितनी है भैया C, और BD की वैल्यू कितनी है भैया CA अपॉन C, B + C या C + B,
तो सी से सी गया, बी प्लस सी ऊपर गया, बी प्लस सी अपॉन ए, एंड हेंस प्रूव व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव यू। ओके, बी प्लस सी अपॉन ए। ऐसे ही आप अगली दो साइड्स का भी निकाल देंगे। अब करते हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसका था आपको इंतजार। दो थ्योरम पढ़ा दी हमने, इसके बाद दो तीन और हैं, फिर चलेंगे मीडियन पे। आज यार ये डस्टर खराब है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि यदि आपको गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन ही गिवन है कि ए बी सी आई, ठीक, डी ई एफ। आपको कुछ दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स टू है 5/2, ठीक है, और दूसरा दिया गया है कि बी आई अपॉन आई ई इक्वल्स टू है आपका कितना 3/1, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सी आई अपॉन आई एफ इक्वल्स टू आपको पता लगाना है। कीजिए हमारा वीडियो पॉज और करिए अपने मन से, जब हो जाए तो आइएगा, खोलिएगा और हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए हमें पता है कि ए आई बटे आई डी, यदि ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, लंबी लंबी लंबी, ठीक है, पूरी पूरी बता रहे हैं हम आपको। पूरी साइड ए है, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। तो ए आई बटे आई डी का अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं, क्या होना चाहिए, अगल बगल की साइड बी प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, किसका, बी आई अपॉन आई एफ का होना चाहिए ये ए प्लस सी अपॉन बी, और इसका क्या होना चाहिए, सी आई अपॉन आई एफ का होना चाहिए बी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। ये तीनों होना चाहिए हमारे पास। अभी हमें लेकिन इस रेशियो को करना है इक्वेट। रेशियो को कैसे करेंगे इक्वेट, कि इन दोनों को जोड़ो भाई कितने हो गए, 7 हो गए, इन दोनों को जोड़ो कितने हो गए, 4 हो गए। रेशियो भी हमने पढ़ा नहीं है, बताया हमने आपको, कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। तो रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, कि रेशियो में कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, यानी कि इसको बना देंगे बराबर हम, क्योंकि इन दोनों का योग जब हम बराबर बना देंगे तभी वो रेशियो का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 5/2 और क्या है 3/1, इनका जो सम है, इसका है 7 और इसका है 4, तो इसमें करेंगे 4 का गुणा और इसमें करेंगे हम 7 का गुणा, यानी कि क्या होगा, 5 × 4 = 20 and 2 × 4 = 8 and 3 × 7 = 21 and 7 × 1 = 7। अब देखिए इनका सम कितना हो गया, इसका हो गया 28 और इसका हो गया कितना 28। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 8 की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली, 8 की वैल्यू, इस वाली रेशियो को हमने वो कर दिया, इसकी वैल्यू क्या है, b + c अपॉन a। a की वैल्यू 8 निकाल ली, a की वैल्यू 8 है, ठीक। इसमें क्या था, ये कौन सा रेशियो था, a + c अपॉन b। इसके नीचे कितना आ रहा है 7, तो b = 7, तो b = 7, ठीक है। रेशियो में समझ लेना, समझ सकते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अभी हम रेशियो नहीं समझाएंगे। और तीसरा क्या है हमारा, b + c। अब देखिए तीनों का योग कितना हो गया था हमारा 28, a + b + c का सम था हमारा 28। a + b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a + b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आ गई थी 8 और b की 7। a + b + c, इस वाले रेशियो से हमने क्या निकाला, 28 है इनका टोटल सम। तो क्या a + b की वैल्यू रखी हमने 8 + 7 = 15, और c की वैल्यू आ गई, जब 15 को उस तरफ ले गए तो 28 - 15 = c की वैल्यू आ गई 13। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, b + a/c, तो 7 b की वैल्यू, 8 a की वैल्यू और c की वैल्यू 13, तो 15/13 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू। इसके अगली वीडियो
इन सेंटर के बारे में देखेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर में अब हम लोग आगे बढ़ते हुए और थ्योरम्स को जानेंगे, जिसमें से दो हम लोग समझ चुके हैं, तीसरी है हमारी। तीसरी में पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज प्रूव करके दिखाते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला ट्रायंगल है जैसे, ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, तो तीनों एक ही जगह पर आकर क्यों मीट होते हैं, तीनों एक ही जगह आके यानी कि आई पर ही, इन सेंटर पर ही क्यों आपके इंटरसेक्ट करते हैं, इस चीज को हम प्रूव करके दिखा देते हैं पहले, ठीक है। तो आपके मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा। बेसिक्स, जितने ज़्यादा आप बेसिक्स में पढ़ेंगे ना, जितने ज़्यादा डीप जाएंगे, उतना ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है, ज्योमेट्री। तो ये हो गया हमारा आई मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ये हो गया हमारा आई, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, ये तो बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, हमने ये लाइन अपने मन से मान लीजिए खींच दी, ये वाली सी से लेकर एफ वाली अपने मन से खींच दी। हम यदि इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर दें, तब तो मानना पड़ेगा ना कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन। देख लेते हैं। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में चलेंगे। कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक ट्रायंगल रखा है, उसके ऊपर यदि दूसरा ट्रायंगल रख दें, हम एक ट्रायंगल रखा है, यदि उसके ऊपर हम दूसरा ट्रायंगल रख दें, तो क्या होगा कि वो हो जाएंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसी कॉन्ग्रुएंसी होती है बाद में पढ़ेंगे। अभी देख लीजिए कि यदि हमने इससे बनाया सर्कल, कौन सा, एन सर्कल, आई को सेंटर मानते हुए बनाया एक सर्कल, इसको मान लेते हैं हम कौन सा पॉइंट, बी है, तो यहाँ डी है, यहाँ आई है, तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल, डी आई सी, डी आई सी, और इसको ई मान लो, चलो, ट्रायंगल ई आई सी, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। दो यदि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो इसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स प्रूफ हो जाना चाहिए कि बराबर बराबर है। तो देखिए एक साइड तो ये वाली है नॉर्मल, ठीक है, तो एक साइड तो दोनों की सेम है, तो ये तो बराबर है ही, तो एक साइड हो गई पहली डन। दूसरी, ये इसकी रेडियस और ये इसकी रेडियस, रेडियस एक सर्कल की हमेशा बराबर रहती है, तो दूसरी साइड भी बराबर। तीसरी साइड, ये एक मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, इस सर्कल से, इस सर्कल पर एक ही पॉइंट से एक डाला हमने टेंजेंट ये, और एक डाला हमने टेंजेंट ये, जाकर ये टकराया ई से, जाकर ये टकराया डी से। तो एक सर्कल में एक पॉइंट से डाले गए दो टेंजेंट्स या कितने भी टेंजेंट्स बराबर ही होते हैं। एक सर्कल है, उस पर यदि हम एक पॉइंट से डालें ये टेंजेंट, ये जहाँ टकराया और ये जहाँ टकराया, ये इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी। ये हम लोग सर्कल की जब सर्कल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एक ही जगह से सेम पॉइंट से डाले गए टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा EC और DEC हो जाएगा बराबर। तो साइड वाली SSS कॉन्ग्रुएंसी यदि किसी ने पढ़ी हो तो बेहतर है, नहीं पढ़ी हो तो बेसिक है, कॉन्ग्रुएंसी में हम पढ़ लेंगे। SSS से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इसके ऊपर यदि हम ये रख देंगे तो ये वाला C का एंगल और ये वाला C का एंगल हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार से ये हमारा हो जाएगा प्रूफ कि ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल हो गए बराबर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरी थ्योरम पर। तीसरी थ्योरम हमारी कहती है कि ये जो हमारा ट्रायंगल बना ना, ये वाला ABC, ABC, आई से खींचा गया एक सर्कल, ठीक है, AID, BIE, CIF, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी, इसको लेंगे हम स्मॉल r, इन सर्कल की रेडियस को लेंगे हम स्मॉल r, और स्मॉल r वो कह रहा है थ्योरम की स्मॉल r हमारी बराबर होगी किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन
एस एंड एस इक्वल्स टू व्हाट, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसको सेमी कर देंगे तो बटे 2 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है, अलग अलग करके निकाल लेते हैं भैया, तीनों का हम निकाल लेते हैं एरिया। एरिया ऑफ इसका पहले निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग इस वाले का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, इसका बेस है सी, तो एरिया ऑफ ए आई बी, ए आई बी का जो एरिया है वो क्या है 1/2, बेस है सी, हाइट है इसकी, रेडियस सी आर, ठीक। ए एरिया ऑफ क्या, ए आई सी, इस वाले का बेस क्या है 1/2, बी हाइट कितनी है, हाइट है ये, यानी कि फिर से आर, और तीसरे वाले का बी आई सी का, बी आई सी का एरिया कितना होगा, बेस है ए और रेडियस यानी कि हाइट है आपकी फिर से आर। तो ये तीनों हो गए हमारे। अब टोटल इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, पूरे का एरिया बराबर होगा ना। अब कोई एक चीज है, इसका इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ऐसे ही ये और ये तीनों का एरिया हमने निकाल दिया, तीनों को कर देते हैं ऐड। क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 लेंगे हम कॉमन, आर लेंगे कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये क्या था हमारा r इंटू, यदि हम इसको s लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, दिक्कत। तो ये हमारा था एरिया, ये हमारा था एरिया ऑफ एबीसी, ये था हमारा r। अब इस r को हमने यहाँ रहने दिया, इस एरिया के अपॉन में s लेकर चले गए, तो क्या ये बन गया, क्या बन गया, और हो गया प्रूफ, ठीक है। लेकिन चलिए दूसरी थ्योरम भी हो गई प्रूफ, ये जल्दी होगी थोड़ी सी। अगर लेकिन ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो थोड़ी सा बदलाव होगा भैया। कैसा बदलाव होगा दिखाते हैं आपको। अरे यार, ये हम आपको ये एरिया वगैरह ये जो बता रहे हैं कि ये आपको कैसे आएगा, ये तो हमने निकाल दिया कि एरिया बराबर क्या है, आई एम सॉरी, रेडियस बराबर क्या है आपका, क्या निकाला हमने, रेडियस बराबर है एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर आपका निकालते आपसे बन जाएगा, सेमी पैरामीटर हम लोग a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से निकाल लेंगे। डस्टर हो गया है आज खराब, हमारा काम नहीं कर पाया, से गंदा हो रहा बोर्ड, पानी से करना पड़ेगा इसको साफ। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसी है कहानी, यदि इसमें इन सेंटर से ऐसा कुछ बना, ये है आई, ये है एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसमें जो रेडियस होगी वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा भाई a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये तो थोड़ा सा डिफरेंट सा दिख रहा है डिफरेंट, इसलिए डिफरेंट दिख रहा है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ हम देखो सबको कर रहे हैं, हमको पता है कि रेडियस बराबर क्या होता है, रेडियस बराबर होता है हमारा, अभी अभी हमने प्रूफ किया कि एंगल वो आई एम सॉरी ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर। इस वाले ट्राइंगल का एरिया यदि हम निकालें तो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, ठीक है। मान लेते हैं इसको, ये ए साइड है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, बेस 1/2 इंटू बेस a इंटू हाइट यानी कि b, हाइट ये है ना हाइट, ठीक। सेमी पैरामीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से 2 उड़ा दिया, क्या बचा ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये अभी तक आ गया हमारा क्या, रेडियस का फॉर्मूला। लेकिन हमने तो ये बताया आपको, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि हमने देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पहले नहीं भी पढ़ी होगी तो हम बाद में चल के पढ़ा देंगे। यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये है 90 डिग्री, तो बेस
का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है किसके बराबर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। यानी कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना। यदि हम ऐसे लिख दें, इसको ऊपर लिख देते हैं यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि हम इसको ऐसा लिख दें माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो निकालना जरा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगी, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया अपॉन में 2 लिख दिया यदि जैसे हमने, तो ये ए बी की वैल्यू हो गई ना यहाँ पर। तो यदि हम इस ए बी की जगह ऐसा लिख दें, कैसा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ही वैल्यू इसकी वैल्यू है ए बी की, और अपॉन में 2abc है, तो इसको अपॉन में हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको अब देख लेते हैं हम क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी, इस वाले को हमने नीचे उतारा, अपॉन में है 2a प्लस बी प्लस सी, ये इससे गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और यही हम यहाँ पर ये प्रूव करना चाहते थे। ठीक, ये हो गई हमारी तीसरी थ्योरम। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो यदि आपके पास आ जाए कुछ निकालने के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए, लेकिन ऐसा भी आ सकता है आपको a प्लस बी प्लस सी माइनस 2, ऐसा भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक, अब चलते हैं हम लोग पांचवी थ्योरम एंगल बाइसेक्टर की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर और आउट सेंटर के, यानी कि इन सेंटर और एक्स सेंटर्स के एंगल्स के बारे में। अभी तक साइड्स का खेल हो गया, अब एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी आई, कोई यदि आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, तो ये यदि हम पूछेंगे कि एंगल बी आई सी की वैल्यू बताना हमको, तो इसकी एक थ्योरम है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि 90 प्लस एंगल ए बाई 2, एंगल ए आई सी कोई पूछे तो कितना कर देंगे, 90 प्लस इसके सामने कौन सा है, एंगल बी बाई 2, और एंगल कौन सा पूछे, ए आई सी पूछ लिया, ए आई सी पूछ लिया। यदि कोई बी आई ए पूछे, बी आई ए पूछे, तो उसमें क्या कर देना, 90 प्लस एंगल सी बाई 2। ये तो हो गई थ्योरम, पर आया कैसे, वो करते हैं प्रूफ। तो देखो भाई, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। ठीक, यदि हम तीनों को बाइसेक्ट कर करके आधा 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 लें, यानी कि एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 लें, तो कितना होना चाहिए, तीनों का आधा 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 लिया, तो यानी कि पूरे की वैल्यू आधी हो गई, यानी कि पूरे की वैल्यू हो गई 90। पहला इक्वेशन बन गया ये। हमको निकालना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। ये एक ट्रायंगल है, जी हाँ है, तो एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी
आई सी इक्वल्स टू कितना है 180, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना 180। एंगल बी बाई टू और एंगल सी बाई टू, एंगल बी बाई टू और एंगल सी बाई टू, यदि हमने इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल दी तो कितनी आनी चाहिए 90 माइनस एंगल ए बाई टू। कर दो इसको यहाँ पुट, 90 माइनस एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी आई सी इक्वल्स टू 180। 90 गया उस तरफ तो कितना आया एंगल बी आई सी इक्वल्स टू 90, 90 माइनस हो गया तो 90 और ये हो गया वहां जाके प्लस, तो एंगल ए बाई टू और हैंड प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ए आई सी और बी आई ए भी निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारे इन सेंटर्स के एंगल, ये भी प्रूफ हो गए। अब चलते हैं हम लोग आगे और करते हैं एक्स सेंटर्स के एंगल्स को प्रूफ। ठीक है, अब पहली बात तो ये एक्स सेंटर होता क्या है यार, देखते हैं। एक्स सेंटर आज सबसे ज्यादा रब करने की जरूरत पड़ रही है और आज ही टेस्टर काम नहीं कर रहा। क्या देखना है बच्चों हमें, एक्स सेंटर। देखिए फिर से एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी आई, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यदि इस तरफ को भी हम एक एंगल बाइसेक्टर खींचे, कैसे, ऐसे इस लाइन को ऐसा सीधा बढ़ाया, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा ऐसा, इस लाइन को सीधा बढ़ाया, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा ऐसा, और यहाँ आके ये मिल गया, तो ये वाला जो है ये एंगल बनेगा, ये एंगल ऐसे इस तरफ कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं, ऐसा करके ऐसा, और इस तरफ भी ऐसे कर सकते हैं भाई, ऐसा, अरे ऐसा नहीं तो हमें क्या निकालना है कि ये वाला जो एंगल होगा ना हमारे, ये इसको हम कहेंगे एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि हम एक रख के खींचे, क्या एक सर्कल खींचे, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, तीनों साइड से जाकर टकराएगा। ठीक है, तीनों साइड्स कौन सी, जो वो एक्सटेंड हुई है, और एक उसका बेस। ठीक है, तो इस एक्स सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या होगा, ये एक्स सेंटर पर ये हमने क्या बनाया था, ये बनाया था हमने 90 माइनस एंगल ए बाई टू ना, तो ये बनेगा 90 प्लस एंगल ए बाई टू। अरे यार, ये वाला बना था 90 प्लस एंगल ए बाई टू, और ये बनेगा 90 माइनस एंगल ए बाई टू। ठीक है, अब बनेगा कैसे, ऐसे इस तरफ बनेगा, ये यहाँ पर कितना बना था 90 प्लस एंगल बी बाई टू, तो यहाँ बनेगा कितना 90 प्लस, अरे यार 90 माइनस एंगल ए बाई टू, और ऐसे ही इस तरफ बनेगा। अब इस बार गलती नहीं करूंगा बोलने में, 90 माइनस एंगल सी बाई टू। ठीक है, अब बनेगा कैसे वो हम प्रूव कर देते हैं। एक है ऐसी ये स्ट्रेट लाइन, उसमें डाला हमने एंगल ए, ये हो गया हमारा, ये हमने एक लाइन थी सीधी, उसमें डाली एक लाइन ऐसी, ये है मान लीजिए एंगल अल्फा और ये है एंगल बीटा। क्या हम कह सकते हैं एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा की वैल्यू कितनी है 180 है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स की वैल्यू 180 होती है। अब यदि हम इनमें भी एंगल बाइसेक्टर डालें ऐसा और ऐसा, तो दो एंगल्स को की वैल्यू यदि 180 थी, उन दोनों को हमने आधा आधा कर दिया, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें बटे 2 कर दें, इसमें बटे 2 कर दें, तो इसमें भी तो बटे 2 करेंगे, और इसमें जैसे ही हम बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 90। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर, ये स्ट्रेट लाइन थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 180। अब इसकी और इसकी दो एंगल बाइसेक्टर्स की मिलाकर हो गई 90। सेम कहानी यहाँ हुई कि इसकी वैल्यू, इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू थी 180, लेकिन दो एंगल बाइसेक्टर डलने के कारण इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 90। तो चूंकि ये कौन कौन सा, बी आई सी, और मैं इसको कहता हूँ टी, बी आई सी टी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का योग कितना होता है 360 होता है। तो 3 की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता लगानी है,
सिंपल 90 प्लस 90 प्लस एंगल A/2, ये हो गया इसका दूसरा। तीसरे की 90 और चौथे को मान लेते हैं x की वैल्यू कितनी है 360। 90 90 90 270 गया उस तरफ, कितना हो गया 90, तो कितना बचा हमारे पास एंगल A/2 प्लस x बराबर 90, ये चला गया उस तरफ, हो गया माइनस, तो x इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल A/2, x सेंटर पर बना हुआ एंगल, ठीक है।